वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक ऐसी सब्जी के बारे में है जो सबके घर में ज़्यादातर अवेलेबल होती है, या फिर हम मार्केट में जाऊं तो बहुत इजीली अवेलेबल होती है। वो है करेला। आज हम बात करेंगे कि करेला हमारी स्किन पर क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं, और करेले के साथ बेनिफिट्स के साथ हम बात करेंगे कि करेले का यूज़ हमें कैसे करना है, उससे हमें स्क्रब कैसे बनाना है और क्रीम कैसे बनानी है जिसे हमने डेली यूज़ करनी है। यदि यकीन मानिए, यदि आप इस क्रीम को डेली यूज़ कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी पिगमेंटेशन भी दूर हो जाएगी, आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा, जो एजिंग साइंस हैं वो भी दूर हो जाएंगे, और उसके साथ साथ एक गजब की शाइन, एक गजब का गोरापन आपके चेहरे पर आ जाएगा। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हम अपने टॉपिक के ऊपर। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि अभी तक नहीं बने तो आप बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी इस खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो फिर देर ना करते हुए चलिए चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऐसी सब्जी जो सबके घर पे अवेलेबल है, यदि नहीं है तो मार्केट में जाइए, बहुत इजीली अवेलेबल है। वो है करेला यानी बिटर गार्ड। ये हमारी त्वचा के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक औषधि है जो हमारे चेहरे पर मुश्किल से मुश्किल, जिद्दी से जिद्दी झाइयों को भी दूर करती है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि हमारी जो ये पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, ये 20 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, या हमारी प्रेगनेंसी में हो गई, या हमारी हार्मोनल चेंजेस के कारण होगी। यकीन मानिए आपकी सारी जिद्दी से जिद्दी झाइयाँ भी दूर हो जाएंगी करेले के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। करेले के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो पिंपल्स पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। ये हमारे चेहरे से गारंटी से दाग धब्बों को लाइट कर देता है, पिगमेंटेशन को फेड कर देता है, कोलेजन को बूस्ट करता है और इलास्टिसिटी को मजबूत बनाता है। आपने मार्केट से क्रीम ली होगी पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, यदि आपने करेला से बनी हुई क्रीम लगा ली तो आप यकीन मानिए उससे भी कितने गुना आपको ज़्यादा फायदे देगी ये घर की बनी हुई क्रीम। मार्केट के क्रीम वैसे तो देखो जो आपको सूट करता है आप ले सकते हो, पर घरेलू चीज़ों के ऊपर यदि आप यकीन मानते हो तो आप करेले की क्रीम अपने घर पर बनाइए, करेले से स्क्रब अपने घर पर बनाइए। बहुत ईजी है। एक करेला दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बहुत सस्ता पड़ेगा, आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और आपके चेहरे से पिगमेंटेशन या कोई भी दाग धब्बों की प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। चलिए अब हम जानेंगे कि करेले से हम स्क्रब कैसे बनाएंगे। आप यकीन मानिए यदि आपने करेले स्क्रब बना लिया तो आपकी जो पिगमेंटेशन तो दूर होगी होगी, उसके साथ साथ यदि आपके चेहरे पर कोई भी कालापन होगा वो भी दूर हो जाएगा। यदि आपके हाथों पैरों में या फेस पर टैनिंग होती है, आप इसे हाथों पैरों पर या अपने चेहरे पर भी यूज कर सकते हैं। ये टैनिंग को भी दूर भगाएगा। टैनिंग को दूर भगाने के लिए ये रामबाण काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। और यदि आप करेले के अंदर जो मैं आज आपको चीज़ें बताऊंगी उसे मिक्स करके आपने यूज़ कर लिया तो आपको गजब के फ़ायदे मिलेंगे। आप भी इस फायदों को देखकर हैरान हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक करेला लेना है, उसे अच्छा सा वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप उसे ड्राई भी कर लीजिए, किसी कॉटन क्लॉथ के साथ उसे अच्छे से पोंछ लीजिए और बिल्कुल ड्राई कर दीजिए। ड्राई करने के बाद आप उस करेले की जो स्किन है उसको श्रेड करना है, यानी कद्दूकस करना है। हमारे यहाँ तो कद्दूकस बोला जाता है, आपके यहाँ कुछ भी बोला जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। उसे कद्दूकस करना है यानी श्रेड कर लेना है, स्किन को श्रेड करना है। आपने ध्यान देना, आपने करेला बिल्कुल श्रेड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसकी स्किन को श्रेड करना है। आप देखिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। आपने स्किन को श्रेड कर लेना है। श्रेड करने के बाद आपने एक कटोरी के अंदर या तो आप मलमल का कपड़ा रख के वो जो आपने पील करा हुआ है उसको उसके ऊपर रख देना है, या फिर आप एक छलनी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए और उसे प्रेस कर दीजिए अच्छे से और जूस निकाल लीजिए उसका। यदि आप मलमल का कपड़ा रखकर इसका जूस निकालेंगे तो आप देखिएगा आपका जूस इतना सारा निकलेगा। एक करेले से आपका इतना जूस निकल आएगा कि आपका हो सकता है बच भी जाए। यदि बच गया तो आप उसे फ्रिज में रख लीजिएगा और जब आपको ज़रूरत हो तो यूज़ कर लीजिएगा। इसे हमने क्या करना है, इस जूस को अभी इस कटोरी में रख के साइड पर रख देना है। इसको हमने 2 भाग में यूज़ करना है। सबसे पहले हमने एक खाली बाउल लेना है। खाली बाउल के अंदर 2 स्पून आपने करेले का जूस डाल देना है। करेले का जूस डालने के बाद में आपने 1.5 स्पून राइस फ्लोर डालना है। राइस फ्लोर आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा, एक माइल्ड एक्सफोलिएटर है और आपकी स्किन पर गोरापन भी लाएगा। चाहे आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन के निशान हो, काले दाग धब्बे हो या एक्ने के छोटे हुए निशान हो, इन सब को ये फेड करेगा। देन आप उसके अंदर ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन।
लेमन यदि आपको सूट नहीं करता तो आप इसे छोड़ दीजिए, पर इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डालने से आपके जो दाग धब्बे हैं वो फेड होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है। देन आप उसके अंदर ऐड करेंगे 1 स्पून हनी। हनी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा, आपके दाग धब्बों को दूर करेगा और उसके साथ साथ आपके चेहरे पर एक गजब की शाइन देगा। देन आप उसके अंदर डालेंगे 1/4 स्पून लिकोरिस पाउडर। लिकोरिस पाउडर यानी कि मुलट्ठी पाउडर। लिकोरिस पाउडर आपके दाग धब्बों को दूर करने का काम करता है। यकीन मानिए लिकोरिस पाउडर एक रामबाण का काम करता है यदि आपके चेहरे पर बहुत अधिक पिगमेंटेशन है या काले दाग धब्बे हैं। तो आपने 1/4 स्पून लिकोरिस पाउडर यानी मुलट्ठी का पाउडर डाल देना है। देन आपने क्या करना है, करेले का जूस तो आपने 2 चम्मच डाल लिया। करेले का जो पल्प है, जो हमने श्रेड करके पल्प हमारा निकला था, उसको हमने फेंकना नहीं है। आपका पूरा यूज नहीं होगा पर उसमें थोड़ा सा यूज होगा। आपने थोड़ा सा मतलब 1 स्पून और 2 स्पून जितना पल्प है उसका वो ले लीजिए, क्योंकि उसमें से जूस तो निकल गया। अब वो पल्प जो है वो आपके स्क्रबिंग के काम आएगा। वो पल्प जो है वो भी आपने उसी बाउल में डाल देना है। देन आप उसके अंदर डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आमंड ऑयल। आमंड ऑयल आपके चेहरे पर दाग धब्बों को दूर करता है और आपके चेहरे की नमी को वापस लाता है। ये सब डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लीजिए, चाहे रॉ मिल्क से कर लीजिए या बेसन से कर लीजिए या फिर रोज वाटर से कर लीजिए। मकसद एक ही है कि आपका चेहरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अपने चेहरे को नीट एंड क्लीन करने के बाद आपने इसको लेना है और यदि आपको लगता है कि प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे लगाना है आप वहां पे भी लगा सकते हो। यदि आपको लगता है नहीं मुझे पूरे फेस पर लगाना है तो आप पूरे फेस पर भी लगा सकते हैं, पर यदि आप मेरी राय मानिए तो आप पूरे फेस पर अप्लाई कर दीजिएगा। पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद आप इवन जैसे जैसे लगाएंगे थोड़ा थोड़ा इसके जो दर्द सा होगा तो आपने निकाल कर हल्का हल्का सा अपने चेहरे पर यूं तप तप करके आपने फिक्स कर लेना है। लगाने के बाद आप उसे छोड़ दीजिएगा एटलीस्ट 4 मिनट्स 5 मिनट्स जितना भी आपके पास समय है, बट इतना आप छोड़ दीजिएगा। देन आप रोज वाटर अपने हाथ पे लीजिए और उसी के साथ आप हल्के हाथों से अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। कोशिश कीजिए अपने लैप पर एक कपड़ा रख लीजिए ताकि कुछ भी गिरे तो उस पर गिरे और आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे और घर भी गंदा नहीं होगा। आपने अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको सिंपल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है। मसाज एटलीस्ट आपको 4 मिनट्स करनी ही करनी है और हल्के हाथों से करनी है। ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है। आप इसे जैसे हटाते जाएंगे आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि मेरी पिगमेंटेशन लाइट होनी शुरू हो गई है। पर फिर भी मैं आपको एक बात बोलती हूँ, इट्स नॉट ए मिरेकल, वन इज नॉट ए मिरेकल। आपको इसको यूज करना पड़ेगा। यस 3-4 सिटिंग के बाद डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, पर 3-4 सिटिंग के बाद। तो आपने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है। चलिए अब हम बनाएंगे क्रीम। क्रीम हमें कैसे बनानी है, आप स्क्रब से पहले क्रीम भी बनाकर रख लीजिएगा। दोनों चीजें आपके पास पड़ी होगी तो आपको थोड़ा सा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपने क्रीम भी पहले ही बना लेनी है। क्रीम बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 स्पून आपको लेना है करेले का जूस जो आपने निकाल के रखा हुआ है। अब 2 स्पून लीजिए, 3 स्पून लीजिए, आप थोड़े से बना के रख लीजिएगा। आप उसके अंदर डालेंगे 1.5 स्पून एलोवेरा जेल। आप मार्केट का एलोवेरा जेल वो ग्रीन वाला भी ले सकते हैं और जो केसर वाला है वो भी ले सकते हैं। आपको कहाँ से लेना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी मंगा सकते हैं, वरना आपके घर के पास जहां से भी मिलते हैं आप वहां से भी ले सकते हो। आप इसके अंदर ऐड करेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल आपकी स्किन के दाग धब्बों को दूर करने का काम करता है, आपके चेहरे पर ग्लो लाते हैं। देन आप उसके अंदर ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जैतून का तेल। जैतून का तेल आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप आमंड ऑयल डाल लीजिए। यदि आपको जैतून का तेल है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आमंड ऑयल डाल लीजिए। हाफ स्पून इज मोर देन सफिशिएंट। इन सबको लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। जैसे आप मिक्स करेंगे ना तो आपकी जो क्रीम है ना आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। बहुत शानदार क्रीम आपकी तैयार हो जाएगी। आप किसी भी छोटे से जार में कांच के इसे डालकर रख लीजिए। आपको क्या करना है, जब आप स्क्रब करेंगे उसके बाद में उस क्रीम के साथ अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करनी है। मसाज एटलीस्ट आप 4 to 5 मिनट्स कर लेंगे और अपर डायरेक्शन में करेंगे। देन आप अपने चेहरे को यूं ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो आपकी क्रीम है वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। पर जब भी आप बाहर जाएंगे सनस्क्रीन का यूज जरूर कीजिएगा। सनस्क्रीन कौन सी लेनी है आप मेरी इस वीडियो में जाकर देखिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा इस वीडियो को देखने के बाद। सनस्क्रीन लगाकर ही आप बाहर जाइए। और ये जो क्रीम है, आपने रात को कहीं से भी आए हैं, आप अपने काम से आए हैं या आप अपने घर में हैं, आपने अपने चेहरे को अच्छे से रात को सोने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद थोड़ी सी क्रीम लेनी है और अपने चेहरे पर लगा के और अपर डायरेक्शन में मसाज करनी है और ओवरनाइट छोड़ देना है। आप इस क्रीम को डेली यूज करिए। कुछ दिन यूज करेंगे ना तो आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मिरेकल रिजल्ट्स हैं इसके अंदर।
बट कुछ दिन आप डेली यूज़ करेंगे, जो आपने स्क्रब बनाया वो आप ट्वाइस इन ए वीक करेंगे। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि स्क्रब आपको वीक में 2 बार करना है और जो क्रीम है वो रात को सोने से पहले डेली अप्लाई करनी है। आप 1 हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। जिद्दी से जिद्दी झाइयाँ होंगी, जिद्दी से जिद्दी काले दाग धब्बे होंगे, या जिद्दी से जिद्दी एक्ने के जो निशान है वो सब फेड हो जाएंगे। यही करेला जो बहुत कड़वा होता है, यही करेला जो खाने में बहुत अच्छा होता है, यही करेला जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, यकीन मानिए ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये प्राकृतिक आयुर्वेदिक औषधि है। यदि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। यदि आप मुझे लिखते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है, मेरा मन करता है कि मैं आपको ढेर सारी ऐसी चीज़ें बताऊं जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप और कौन सी वीडियो आप चाहते हो जिस पर मैं बनाऊं, आपकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप सॉल्व करना चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। डेफिनेटली धीरे धीरे मैं उन सब टॉपिक्स को कवर करूंगी। सेकेंडली, आप कमेंट देने के बाद एक हार्ट ड्रॉप ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे समझ में आएगी कि येस यू लाइक माई वीडियोज़। तो फिर देर किस बात की। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।